Hello students, I welcome you all once again in our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज हम क्लास 10th का नया टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। कल हमने किया था अबाउट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कल हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो डेफिनेशन किस तरह से होगी? व्हेन two or more resistances are connected between the same 2 points, then this kind of combination is called as parallel combination. अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस क्लास में हम कवर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिराइव करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसकी डायग्राम मैंने कल भी आपको बताया कि सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आज एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो डेफिनेशन ये थी, क्या थी? व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर हम कनेक्ट करते हैं बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स मींस ये R1 A और B और ये R2। अब पहले अगर रेजिस्टेंस 1 की बात करें, ये R1। अब R1 कौन से दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? A और B। और R2 कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है? सेम A एंड B। अगर तीसरा रेजिस्टेंस भी हम इसके अंदर ऐड करें तो ये तीसरा रेजिस्टेंस आ गया R3। अब ये तीसरा रेजिस्टेंस भी कौन से दो पॉइंट्स के बीच में ऐड है? A एंड B। मींस तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब इसकी पूरी सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है, तो अब इनको वायर्स को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करो ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये पॉजिटिव साइड है, करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ओके, तो ये आ गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होगी सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज में किया था तो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस क्या होता था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते थे उनको हम क्या कर देते थे? ऐड अप कर देते थे। अब अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसको डिराइव कैसे करेंगे? तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? 1/R। R इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। तीन रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर इनका रेसिप्रोकल सम कर दे तो वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका उल्टा। तो ये क्या कर दिया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अगर और ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आगे हम सो ऑन कर देते हैं उसको। तो ये होता है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये फार्मूला हमने डिराइव करना है कि ये किस तरह से फार्मूला आया। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो हम अभी करेंगे। तो चलिए डिराइव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो अभी हम डिराइव करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो उसकी डेरिवेशन किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो ये हमारे सर्किट डायग्राम हम यही रखेंगे। तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1, R2 एंड R3। This is the potential difference, B is the potential difference and I is the current flowing through the whole circuit. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो रेजिस्टेंस के क्रॉस में डिवाइड हो जाता था। मींस अगर ये रेजिस्टेंस था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वहां पे डिवाइड हो जाता था, V1 और V2 हो जाता था अक्रॉस द रेजिस्टेंस।
लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब करंट कैसे डिवाइड होगा, पूरे होल सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, I इज द टोटल करंट। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो ये करंट जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब R1 के क्रॉस में करंट क्या हो जाएगा, I1, R2 के क्रॉस में I2 एंड R3 के क्रॉस में I3। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सीरीज का उल्टा होता है। सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग अलग रहता था अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, और करंट अलॉन्ग पूरे हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये R1 के क्रॉस में भी सेम रहेगा, R2 के क्रॉस में भी सेम रहेगा एंड R3 के क्रॉस में भी सेम रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट विल डिवाइड बट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम इन द होल सर्किट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट I1 I2 I3 हो गया, और रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R हो जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है विद अ बैटरी। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है एंड द टोटल करंट इज I। R1 के क्रॉस में करंट I1 है, R2 के क्रॉस में करंट I2 है एंड R3 के क्रॉस में करंट I3 है। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे थ्रू द होल सर्किट, लेकिन ओम्स लॉ लगाने से पहले हम टोटल करंट के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे। टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट हमारा क्या होगा, टोटल करंट I किसके बराबर होगा, अभी I यहाँ पे तो सेम है लेकिन यहाँ पे जाके डिवाइड हो जा रहा है I1 I2 और I3 में, तो I इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब हम लगाएंगे बाय ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ टू द होल सर्किट। पूरे सर्किट में हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। अब हमने जो टोटल करंट है I, हमें I फाइंड आउट करना है यहां से, तो I हम क्या कर देंगे, इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सपोज करो करंट हमने। अब इसी तरह से हमने I1 I2 और I3 फाइंड आउट करना है। I1 कहां पे है, अक्रॉस R1, I2 कहां है, अक्रॉस R2 और I3 कहां पे, अक्रॉस R3। तो ओम्स लॉ लगाएंगे हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर, ओम्स लॉ अक्रॉस R1 R2 एंड R3, और उनके फॉर्मूले निकालेंगे। तो नाउ क्या करेंगे, बाय applying Ohm's law across R1, R2 and R3। पहले R1 के क्रॉस में अप्लाई करेंगे इस R1, ठीक है, तो R1 के क्रॉस में अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, तो क्या आएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पूरे सर्किट में सेम रहता है, तो V को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू, अब R1 के क्रॉस में करंट क्या है, फॉर्मूला क्या हमारा IR है, I इज द करंट, लेकिन R1 के क्रॉस में करंट क्या है, I1 है, तो I की जगह पे क्या करेंगे, I1 इनटू R। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, हम किसका निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, अक्रॉस R1, तो यहाँ पे क्या आएगा R1, तो V इक्वल टू I1 R1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, V इक्वल टू I1 R1। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, I1 हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से I1 बाहर निकाल लेंगे, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे R2 एंड R3 के लिए, तो V इक्वल टू I2 R2 हमने फाइंड आउट करना है, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड और ये थर्ड आ गई। सिमिलरली R3 के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू I3 R3 फाइंड आउट करना है, इक्वल टू V अपॉन R3। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड और फोर्थ। तो ये चार इक्वेशन हमारी बन गई, कौन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी I इक्वल टू V अपॉन R, ये V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन
R3। ये तीन इक्वेशंस अभी हमारी बन गई। अब ये तीनों इक्वेशंस को कौन कौन से इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार इक्वेशंस हम पुट करेंगे यहां पे, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन ए है हमारी, तो तीनों को यहां पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है v अपॉन आर, तो v अपॉन आर इक्वल टू, अब I1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, v अपॉन R1, v अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या निकली, v अपॉन R2, v अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू क्या निकली, v अपॉन R3, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R3। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, v अपॉन R इक्वल टू, कॉमन v है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। ये v और v कैंसिल हो गए, तो दिस मींस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर शॉर्ट सिंपल हम सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट अपना। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन two resistances of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग कि टोटल रेजिस्टेंस आपने या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है जब दो रेजिस्टेंस कौन कौन से, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस एंड 6 ओम का सेकंड रेजिस्टेंस, जब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, न्यूमेरिकल या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, उसकी हमने एक सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की भी पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो पैरेलली दो रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, 3 ओम एंड 6 ओम को हम पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे। तो सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस था हमारा 3 ओम का, और ये सेकंड रेजिस्टेंस जो है ये 3 ओम और ये 6 ओम, इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, और ये दो पॉइंट हैं A और B के बीच में कनेक्टेड हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं दो रेजिस्टेंसेस 3 ओम और 6 ओम। अब इसका हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका सम, रेसिप्रोकल सम कर दें तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब R1 की वैल्यू क्या है, R हमने फाइंड आउट करना है। R1 की वैल्यू क्या दी है, 3 ओम, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 प्लस 6, 6 प्लस 3, 6 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन, या फिर एलसीएम मेथड से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लिया, तो 6 3 जा 18, दिस मींस 1 अपॉन R इक्वल टू 6 और 3 9 अपॉन 18, दोनों डिवाइड होते हैं, 9 2 18, तो दिस मींस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 2। और अगर अब दोनों रेसिप्रोकल में है, रेसिप्रोकल को हटा के हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, तो R को अगर ऊपर लेते हैं या फिर अगर ऐसे नहीं करना है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन कर लीजिए, 2 into 1 2 इक्वल टू R into 1 R, और R इक्वल टू 2 ohms। तो रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, 2 ohms इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये सर्किट डायग्राम आपको
साइड में दी हुई है। फाइंड आपने क्या करना है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और R1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब ये सर्किट डायग्राम दी है, यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज है वो आपकी 6 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस आपका 7.2 ओम है, R2 रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है, एंड R3 रेजिस्टेंस आपका 12 ओम दिया हुआ है। तो ये सर्किट डायग्राम दी हुई है आपको, और आपने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम जो है वो सीरीज में दी है या फिर पैरेलल में दी है। अब इस डायग्राम में देखिए तो ये एक अकेला रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगा हुआ है इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में। ये दो R2 और R3 तो पैरेलल में है, लेकिन R1 जो है वो सीरीज में है इन दोनों के साथ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो भी कोई भी सर्किट होगा अगर उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होंगे पहले उसका टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो वो एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इसके क्रॉस सीरीज में लग जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, तो पहले हम R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला 1/R इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैरेलल में, दो ही रेजिस्टेंस है, तो 1/R2 प्लस 1/R3। R2 और हमने R3 नाम दिया तो इसलिए यहाँ पे भी R2 और R3 लिखा। तो ये 1/R इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है 1/8 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1/12। इसको फाइंड आउट करेंगे 1/R इक्वल टू 12 प्लस 8/12 into 8 कितना हो गया, 8 to the 16, 8 1 the 8 and 9 96। 12 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 20/96। तो 20/96 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4.5 ओम आएगा आपका। तो R हमारा क्या आया, सॉरी 4.4 नहीं आएगा, इसको हम डिवीजन में ही रखते हैं। तो डिवीजन 1/R की वैल्यू हमारी क्या है 20/96। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 96/20 हो जाएगा। तो R इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब 4.5 आएगी इसकी वैल्यू। तो 2 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो 10 to the 20 और 2 के साथ इसको करते हैं 4 to the 8 16 और 8 to the 16। तो ये आ गई 4.8 ओम, ठीक है। तो R हमारा आ गया 4.8 ओम, जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकला इन दो रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल में लगे हुए थे। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस अभी निकाल लिया। अब यही रेजिस्टेंस हम इसके क्रॉस में R1 के क्रॉस में सीरीज में लगा देंगे। तो हमारी नई सर्किट डायग्राम क्या किस तरह से बन जाएगी, अब हमारी जो सर्किट डायग्राम होगी वो इस तरह से होगी। ये हमारा R1 था, अब ये दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही रेजिस्टेंस लिया है दैट इज 4.8 ओम। तो ये लगा दिया हमने साथ में 4.8, बाकी पूरे के पूरे डायग्राम जो है वो सेम एज इट इज रहेगी। तो ये कितना था 4.8 और ये कितना था 7.2 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी 6.6 वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। अब ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, अब ये कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस जो हमने फर्स्ट दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस, अब यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, इधर निकाल देता हूं मैं। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 7.2 प्लस R2 में लेना हमने यहाँ पे R 4.8 की वैल्यू क्या थी R थी, तो ये R, तो R प्लस R ले लेते हैं इक्वल टू R1 प्लस R। तो 7.2 प्लस 4.8, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 8 to 10 हो गए और 7 और 4 11 और 12, तो 12.0 ओम।
तो मींस R हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया 12 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है? तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेलल को सीरीज में लाना पड़ेगा, फिर उसको सीरीज में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस का, दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टेंस होंगे उन सबको प्लस कर देना। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया ऑफ द सर्किट। अब सेकंड करना है हमने टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कि इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ओम्स लॉ लगा लीजिए। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, मैं थोड़ा पार्ट लॉ को मिटा देता हूं इसका, सो दैट आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम बीच में से ही मिटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट हमने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है टोटल करंट। टोटल करंट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ, अब जितने भी फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे इसे सेकंड वाले डायग्राम में अप्लाई करेंगे। अब इस डायग्राम को भूल जाना आपने, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट करके इस डायग्राम में आपने कर दिया है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू I R। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6। हमने फाइंड आउट क्या करना है? करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट को इधर ले आएंगे इक्वल टू V अपॉन R। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज 12 ओम, तो 6 अपॉन 12 इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन 2। I इज द करंट। तो करंट हमारा क्या आ गया? I इक्वल टू 0.5 एम्पियर इज द करंट। 1 अपॉन 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.5 एम्पियर। सेकंड पार्ट निकल गया, बहुत ही इजी था। अब थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अलग अलग आएगा, ना कि सेम आएगा। अगर पैरेलल में होता तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना था, लेकिन अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा। अब R1 के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो R1 के लिए क्या आ जाएगा? मान लो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है, हमने यही निकालना है। तो V1 तो क्या आएगा? V1 इक्वल टू R1 I। करंट जो है वो सेम रहेगा, करंट क्योंकि सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू R1 इंटू I। तो हमने निकालना V1 इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है? 7.2 मल्टीप्लाई करंट अभी हमने फाइंड आउट किया 0.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मल्टीप्लाई 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आपका आता है 3.6 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो बहुत ही इजी था, लेकिन हर एक क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी जो है वो कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।